नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन पर स्वागत है। और जो है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो यूपी जो ट्रिपल सी पेट जो एग्ज़ाम जो डेट जो है क्लियर हो गई है, इसके संबंध में जानकारी देंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके यूपी ट्रिपल सी द्वारा जो है प्रीवियस ईयर जो है पूछे जा चुके हैं। तो आइए चलते हैं। सूचना जो दी गई है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो है आयोग ने नोटिस ये जो है सूचना दी है। और ये परीक्षा की डेट जो है बताए हैं कि यहाँ पे आपका 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को और जो है 29 अक्टूबर दिन जो है रविवार को ये परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे। अब जो है ज़्यादा समय नहीं बचा है आप लोगों को नई चीज़ें पढ़ने का। केवल मुश्किल से 1 महीना बचा है और जो है उसके बाद फिर आप लोगों को रिवीजन का ही समय बचेगा। इसलिए जो आप लोग जो है जी जान से इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप लोग लग जाइए। क्योंकि अगर आप लोगों के जो है मार्क्स अच्छे होंगे तो जो है यूपी में जो भी भर्तियां निकलती हैं उसमें फॉर्म भरने के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे। अन्यथा जो है आप लोग इस परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने से आप लोगों का जो है आगे भविष्य का जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो सकता है। तो ज़्यादा ना अब इसमें यही सूचना है कि जो है परीक्षा जो है 2 दिनों में आप लोगों की जो करवाई जाएगी 28 और 29 अक्टूबर को करवाई जाएगी। तो इसमें आप लोग जो है बाकायदा अच्छे से लग जाइए। तो आइए चलते हैं जो अपनी प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 24वें जो है जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। तो यहाँ पे इनका जन्म जो है आप लोग सभी जानते होंगे 540 BC में हुआ था, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने ही जो है इंडिका पुस्तक लिखी थी। और इसमें जो है मौर्यकालीन जो भी सब जो है शासन प्रशासन की जो भी बातें हैं मुख्य इसमें जो है लिखित है। अगला है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में जो भी यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाता है उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था जो है इसका मुख्य रूप जो है किस पर निर्भर था। तो यहाँ पे जो है कृषि पर। मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है। तो आप सभी जानते हैं 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख है। और जो है इसी में है ये जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। कलिंग युद्ध जो है अशोक का बहुत बहुत इसमें नर हत्याएं बहुत इसमें हुई थी। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो कलिंग की राजधानी तोसाली थी। कौन सी थी? तोसाली। तो कलिंग युद्ध जो है आपका ये 261 BC में हुआ था। और जो है और इसका वर्णन किस में है अभी आप लोग देख चुके होंगे कि 13वें अभिलेख में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है देवनामपुरी नाम किसे दिया गया था। मतलब देवनामपुरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन दिया गया है तक्षशिला शहर किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो तक्षशिला जो शहर है आपका सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। किन नदियों के बीच में? सिंधु और झेलम, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो शीर्ष कहाँ से लिया गया। तो सारनाथ से। मतलब कि जो है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट वो कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें उसमें सिंह जो 4 बने हुए हैं उसमें दिखते तो 3 है लेकिन मुख्यतः उसमें 4 जो शेर के मुख जो है उसमें दर्शाए गए हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इनका नाम था चाणक्य और इनको जो है विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सांची का स्तूप जो है किस काल से संबंधित है। सांची का स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है और इसको अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 300 ईसा पूर्व में बनवाया था।
अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन जो है आप सभी जानते होंगे कि पतंजलि का नाम जो है योग दर्शन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसमें? संविधान सभा में। अब इसमें जो है सिलेबस के अनुसार जो है हर विषय से क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जैसे कि इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, कंप्यूटर है, इस तरह से सारे विषयों से इसमें जो है प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है कौन सा? मतलब भारत का संघवाद कैसा है? तो यहाँ पे जो है सहकारी संघवाद है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी अधिवेशन में जो है अस्थायी सदस्य चुना गया था किसको? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और जो है फिर उसके बाद फिर 11 दिसंबर को स्थायी सदस्य चुना गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया? तो आप सभी जानते होंगे कनाडा से जो है संघवाद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और इसको लागू कब से, मतलब ये प्रभावी कब से हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 1950 से इसको ये जो है प्रभावी हुआ था, मतलब लागू हो गया था पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन दिया गया 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ये सरदार पटेल थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो भारतीय संविधान जो है आपका ये लगभग 1,17,369 शब्दों से जो मिलकर बना हुआ है। अगला है टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर गैलीलियो ने की थी। अब यहाँ से जो है भूगोल के क्वेश्चन रखे हैं हमने। अगला क्वेश्चन दिया गया है आकार, यहाँ पे आकार लिखा है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सबसे मतलब जो है सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद जो है इस तरह से छोटे ग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पे पहला सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और उसके बाद बुध। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अगला सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, जो सूर्य का दीप्तमान जो उसका पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, और इस तरह से जैसे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। और इसके बाद जैसे कि भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सौरमंडल से हमारे, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सौरमंडल में कितने आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं? मतलब कि जो आंतरिक ग्रहों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद से जो भी ग्रह आते हैं उनको जो हैं वाह्यतम या वाह्य ग्रह कहते हैं, जैसे कि उसमें आ गया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक जो उपग्रह किसके हैं या चंद्रमा किसके हैं? तो शनि ग्रह के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? तो पृथ्वी की संरचना में जो है लौह तत्व की मात्रा जो है 32 से 35% होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 90% से ज़्यादा जो है विश्व की जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, और इसमें जैसे कि बैंकिंग सेवाएं हैं या मान लो और भी जैसे सेवाएं हो जाती हैं, तो इसमें बैंकिंग है, और जैसे कि मान लो ये कॉल सेंटर वगैरह हो गए हैं, जैसे मान लो इस तरह की सेवाएं इसमें
आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र कौन सा है? तो मतलब कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक श्रम लगता है? तो यहाँ पे जो है प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, खनन, इस तरह की चीज़ें जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं या कौन सा है? तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसीलिए जो है भारत की मेरुदंड जो है या भारत के आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना जो है 1977 में की गई थी और इस बार जो है 2019 में 7वीं जो है आर्थिक जनगणना करना था। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में वर्ल्ड ट्री सिटी। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन हमने जो है करंट अफेयर से रखे हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश है फिनलैंड को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया? तो उसका नाम है गंगा। किसने इसका जो है इसको बनाया है? तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने बनाया है। ये क्लोन है, ये जो है इसको बनाया गया जिसका नाम है गंगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार जो है 2023 का जो है लुइस कैफेली को दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीएम मोदी ने कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अगला क्वेश्शन दिया गया है, विश्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितने % लगाया है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 6.3%। अगला क्वेश्चन है, वनों को, अब यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन रखे गए हमने। तो यहाँ पे लिखा है कि वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि वनों की अधिकता जो कटाई जो है की जाती है, तो यहाँ पे जो है उसका मिट्टी का क्षरण होना शुरू हो जाता है। अनियंत्रित बाढ़ हो, जब मिट्टी का क्षरण होगा तो वहाँ पे बाढ़ आना संभव है, या वहाँ पे जो है पानी को रोकने की क्षमता जो है उस मिट्टी में नहीं रह जाती है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है मिट्टी का कटाव, अनियंत्रित बाढ़, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण से जो प्रश्न बनते हैं। सरल क्वेश्चन तो सभी को आते होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं नंबर इसमें जो है नहीं पा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ये कठिन प्रश्नों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर के जो है कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। यहाँ पे लिखा है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना, ये होता है डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इसे जो है इनपुट कहा जाता है। अगला दिया गया है, ईडीपी का क्या है मतलब, ईडीपी क्या है मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम जो है ये छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है, इसका जो है पूरा अर्थ हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें दिया गया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू ही जो होता है ये सारे कंप्यूटर को जो है ये मेंटेन रखता है और उसको जो है संचालित करता है। तो ये थे 50 क्वेश्चन, और आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो है अब आप लोगों से हम यही लास्ट में कहते हैं, क्योंकि पहले हम नहीं कहते हैं, कि आप लोग जो है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा करे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि परिवार आप लोगों का जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, और जो है इस तरह से बढ़ेगा तो फिर जो है और भी जो है वीडियो वैसे भी ये आप लोगों के हो सकता है कभी कभी नहीं आ पाते हैं वीडियो, क्योंकि जो है समय की कुछ कमी रहती है, तो लेकिन जो है कोशिश करेंगे कि डेली इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लाएं, और जो है आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से ये सही ढंग से हो सके। और जो है हम आप लोगों को जीएस की तैयारी इससे करवाएंगे,
क्योंकि मैथ ये इंग्लिश इस तरह से जो है करवा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है अभी कुछ जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उस तरह के नहीं है कि हम जो है डिजिटल बोर्ड वगैरह इस तरह से अभी कुछ है न कमी है, जिससे मैथ वगैरह नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जीएस पार्ट जो है अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है इस जो भी ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं इनको आप लोग जो है कॉपी पर नोट कर लिया करें और उसका रिवीजन करते रहें। तो अब आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।